ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अकेला विराट कोहली, अकेला विराट कोहली सब काम कर सकता है क्या? नहीं। मतलब इन शॉर्ट काम को डिवाइड कर देता है, एम आई राइट? काम को डिवाइड का ये जो भी काम है या जो भी उनके रोल है उसको डिवाइड कर, जैसे विराट कोहली कैप्टनसी कर रहा है, बैट्समैन है, एम एस धोनी विकेट कीपर है, शंकर ऑलराउंडर है, जसप्रीत बुमराह बॉलर है। ओके, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। देखो यहाँ पे भी जो डिवीजन ऑफ वर्क है ना, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो इधर भी मैनेजमेंट लगा, इधर भी मैनेजमेंट लगा बच्चों। अभी जैसे मैं खाली एक एग्जांपल दूं, कॉलेज में प्रिंसिपल सब काम करता है क्या? टीचिंग भी वही करे, पेरेंट्स को भी वही मिले, फिर उसके बाद में क्लेरिकल लोग भी करे? नहीं, काम को क्या किया है? डिवाइड किया है। काम को क्या किया है? डिवाइड करके रखा है। दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क एंड इट इज वन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आगे है इधर पे देखो, इन मैनेजमेंट टर्म्स इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। काम को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू रोल ऑफ देयर, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइजेशन ऑफ देयर ऑफ द प्लेयर्स। सिमिलरली बिजनेस भी ऐसा है, काम को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइजेशन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू रोल। पर्सन को रोल को देख के क्या करते, काम को डिवाइड करते, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। चलो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पानी कम है, एकदम पानी कम है। चलो पानी कम क्यों बताता हूं। ऑल प्रिंसिपल हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑल प्रिंसिपल्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी थियरी, जैसे खाली एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर हमारे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल दे रहा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा, हमारे कम्युनिटी ने फॉर एग्जांपल 5 रूल बनाए हैं, ध्यान सुनना, 5 रूल बनाए हैं। अगर मैं मेरे कम्युनिटी में, अगर मैं मेरे कम्युनिटी में एक भी रूल फॉलो नहीं करता हूं, अगर मैं मेरे कम्युनिटी में एक भी रूल फॉलो नहीं करता, देखो जो भी फ्रैंकली है, मैं तुमको सामने एग्जांपल देके बता रहा हूं, एक भी रूल फॉलो नहीं करता है, मेरा फैमिली अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अफेक्ट होगा या नहीं होगा? सर बट ऑब्वियस अफेक्ट होगा। 10 लोग बोलेंगे भाई ये तुम्हारा काम गड़बड़ है, 10 लोग बोलेंगे काम गड़बड़ है। सिमिलरली 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 इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुन लेना, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन all the management principles are equally important, they must be practiced simultaneously। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दो ही चीज का एग्जांपल देता हूं। दो प्रिंसिपल है, एक है फेयर रेम्यूनरेशन, फिर उसके बाद में एक है डिवीजन ऑफ वर्क। ध्यान देना बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क, और बाकी सब है। बच्चों मैंने ये फॉलो किया, एक फॉलो किया, इफ अगर मैं फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है एम्प्लॉय को, अगर मैं एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, तो मुझे बताओ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। सर कैसा इफेक्ट होगा? लेट मी एक्सप्लेन। इफ मैं फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, तो एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, एम्प्लॉयज विल बी इनएफिशिएंट। इफ एम्प्लॉय विल इनएफिशिएंट, तो प्रोडक्शन कम होगा। अब मुझे बताओ, इफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी सर लेस हो जाएगा, प्रॉफिट भी सर कम हो जाएगा। इसके लिए सब प्रिंसिपल को फॉलो किया, फेयर रेम्यूनरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली एट द एंड इस इफेक्ट मेरे पे आएगा। ओके, सो नो वन प्रिंसिपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। इफ एनी सिंगल प्रिंसिपल इज नॉट प्रैक्टिस्ड और फॉलोड बाय द मैनेजर और importance, it affects the working of organization, it will affect the working of organization। चलो नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट कैन बी मॉडिफाइड और चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा मैंने तुमको एग्जांपल दिया, जो आइडियोलॉजी, जो थियरी, जो कॉन्सेप्ट 100 साल पहले था, वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, नाउ कॉन्सेप्ट हैज बीन
चेंज। मतलब यहाँ पे अगर प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी। तो इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्रिंसिपल कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फेयर रेम्यूनरेशन इज प्रिंसिपल, लेकिन कोविड के टाइम पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर सकता है क्या हर एक कंपनी एप्लीकेबल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो सीधा सा बोलेगा मेरा सामने प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो हाफ पगार ले ले तू। तो नाउ प्रिंसिपल कैन बी चेंज। प्रिंसिपल है भाई देने का, ये कंफर्म है, लेकिन अभी सामने भी तो देखो कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो आधा ही पगार लेके जाओ। तो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया? चेंज हो गया। प्रिंसिपल को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब फ्यूचर में पुराने दिन वापिस आएंगे तो पगार वापिस बढ़ जाएगा, पगार वापिस बढ़ जाएगा। चलो आगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो टू वेरिएबल्स है। क्या इधर पे टू वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स बोला मतलब जो चेंज होते रहता। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देता, मोबाइल, मोबाइल यूज एंड स्टडी, और इनफैक्ट मैं बोलूं मार्क्स। अब मैं ये दोनों को रिलेट कर रहा है, ये दोनों को मैं रिलेट कर रहा है, ध्यान देना बच्चों इधर पे, ये दोनों को मैं रिलेट कर रहा हूं। देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का एग्जांपल तुमको देता हूं। अब ये दोनों को मैं रिलेट कर रहा हूं। अब बच्चों मोबाइल यूज ये कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, इट विल बी कीप चेंजिंग। मार्क्स भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, इट विल बी कीप चेंजिंग। तो मुझे बताओ ये दोनों तो वेरिएबल हो गए। अब एक अपना सिंपल सा थियरी है, सिंपल सा आइडियोलॉजी है। अगर मोबाइल यूज ज्यादा करेंगे तो मार्क्स क्या होगा? मार्क्स क्या होगा? लेस हो जाएंगे। मार्क्स क्या हो जाएगा? लेस हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड मोबाइल यूज कम कर दिया तो मार्क्स क्या हो जाएगा? मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है। देखो मोबाइल यूज एंड मार्क्स के बीच में ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। हमारे घर का प्रिंसिपल है ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करने का। ज्यादा मोबाइल यूज किया तो तुम्हारे मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ेगा। सर एग्जांपल दो। तो एग्जांपल दूसरा बिजनेस में अगर सेल कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। दैट इज कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चलो ओके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। मतलब अगर मार्क्स कम हो गया, ध्यान से सुनना, पेरेंट्स मीटिंग में बोल दिया मार्क्स कम हो गया तो पेरेंट्स ना रीजन निकालने को शुरू करेंगे और घूम फिर के मम्मी का एक ही कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है? सिर दर्द कर रहा है, मोबाइल ज्यादा यूज करता है। पेट दर्द कर रहा है, मोबाइल ज्यादा यूज करता है। मम्मी नींद ज्यादा आ रही है, मोबाइल ज्यादा। वो तुम्हारे घर का नहीं है, मेरे घर का भी है। सुबह उठ के मम्मी को बोलेगा मम्मी आज तबियत ठीक नहीं है मेरी थोड़ी सी, और रात को मोबाइल चला और रात को 2 बजे तक मूवी देख। ओके। तो नींद कंप्लीट नहीं हुई, नींद कंप्लीट नहीं हुई तो उसका कॉज क्या है? इफेक्ट क्या? नींद कंप्लीट नहीं हुई तो कॉज क्या है? मोबाइल यूज करना। ठीक है। तो जैसे अभी इधर पे अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दूं, ध्यान देना इधर पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दूं तो अगर मैं स्टाफ को इंसेंटिव देगा, मैं बोनस देगा, स्टाफ को मैं इंसेंटिव देगा, बोनस देगा, तो स्टाफ क्या करेगा? इफेक्टिवली काम करेगा। एंड अगर वो इफेक्टिवली काम करेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो कॉज क्या? इंसेंटिव। इफेक्ट क्या? प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे। सर एग्जांपल, कल जाके मैंने बोला एम्प्लॉयज को इंसेंटिव नहीं है, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव नहीं है, चेंज हो गया। अब मेरे को बोलो प्रोडक्शन क्या होगा? बट ऑब्वियस सर, प्रोडक्शन तो धीरे से सीधा नीचे, बाय बाय, लॉस हो गया उधर पे अपने को। क्या हो गया? लॉस हो गया, लेस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जैसा मैंने तुमको बोला इट इज लाइक अ साइंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। After observation and results, the result of experiment have been developed as a principle
आफ्टर प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। चलो सर इसका एग्जांपल दो ना, इसका एग्जांपल दो। तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मैनेजर है, मैं मैनेजर है। अब मेरे स्टाफ बहुत सुस्त है, काम करने को रेडी नहीं हो रहे। तो मैंने ना उसकी वजह ढूंढने को निकाली। जब मैंने वजह ढूंढने को निकाली तो मुझे मालूम पड़ा दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सैलरी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी। मैंने रीजन पूछा, रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि सर हम लोग जितना काम करते उतना हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता। मैं बोला ठीक है, चलो ये भी करके देखते हैं। तो आफ्टर सेवरल कैलकुलेशन, आफ्टर सेवरल कैलकुलेशन, ओके जिन लोगों ने रिफ्रेश कर लिया शांत रहो थोड़ा सा। अरे आ गया, अभी आवाज आ रही है, अभी ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल। हाँ ऑडिबल है अभी, रिफ्रेश करो फटाफट। हाँ बता रहा हूँ, पहले सबको ऑडिबल हो जाने दो, सबको आ जाने दो, बताता हूँ मैं। आने दो, धीरे धीरे आने को दो। डोंट वरी, एग्जांपल वापस लेते हैं। उर्वी, ए उर्वी, उर्वी, इन्फॉर्म कर देना उधर पे क्या हुआ था लेक्चर में। ओके चलो, मैक्सिमम लोग आ गए। वो जो थोड़े से सोए ना उन लोग ही गायब है। चलो ये देखो, फिलिशा अभी तक नहीं आई है, ये दूसरा लोपिस है। हाँ आ गया, लोपिस आ गया। फिलिशा आली आली, फिलिशा पण आली। ओके ओके ठीक है ठीक है। चला, तर आपण कुठे होते? तर आपण आलसीवर होते। तो अभी मेरे एम्प्लॉय आलसी है। सर आलस क्यों कर रहे हैं? अरे पैसा नहीं मिलता है काहे के लिए? तो सेवरल कैलकुलेशन के बाद में मैंने क्या किया, सब ढूंढने के बाद में मैंने क्या किया, चल हम लोग एक काम करते हैं, एक महीना में बोनस डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है? बोनस डिक्लेयर करता है, इंसेंटिव डिक्लेयर करता है। बराबर है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? तो जब मैंने एक महीना मैंने ऑब्जर्वेशन करके इंसेंटिव डिक्लेयर किया, भाई मेरे कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरा महीना भी सेम किया, प्रोडक्शन बढ़ गया। तीसरा महीना भी सेम किया, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब मेरा ऑब्जर्वेशन के बाद में मेरा एक लॉजिक क्लियर हो गया कि अभी फेयर रेम्यूनरेशन का पॉइंट आ गया। अगर प्रॉपरली पैसा दोगे तो प्रॉपरली उनको क्या मिलेगा, सॉरी प्रॉपरली पैसा दोगे तो प्रॉपरली लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। दैट इज माय प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये तो मैंने तुमको पहले पढ़ा दिया। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज पढ़ाई के एप्लीकेबल लिए ऑल। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Fair. तैयारी का It साथ। is applicable all type of business organization. It is small or big business organization, profit or non-profit organization, and it is also applicable to all level of management. अगर आपको याद होगा तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने लेवल है, कितने लेवल्स थे मैनेजमेंट में?
वेदांत ने बोला 3। हैव रिमेंबर दिस? 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स है। शॉर्टकट में बोलो कौन कौन से 3 लेवल है? शॉर्टकट में बोलो 3 लेवल कौन कौन से? ओके बेटा, तो आपको भी मार्क्स ऐसे मिलेंगे 0 एंड 1। वेदांत, मार्क्स भी ऐसा मिलेगा 0 एंड 1। चलो आगे। ओहो, फेबियन को देखो, स्मॉल मीडियम बिग, वेरी गुड, क्या बात है। वो हिंदी में बोला था, वो ये अपना अंग्रेजी में बोल रहा है। अरे बच्चा इधर पे ध्यान दे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जिधर जिधर मैनेजमेंट है उधर उधर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। And principles, sorry, management is applicable everywhere, therefore principles of management is also applicable everywhere. Next, behavior in nature. Why behavior in nature? तो influencing human being. अभी मेरे को एक बात बताओ, जैसा मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे कम्युनिटी ने कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, सो हम लोग को वो कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, हम लोग को वो अडॉप्ट करना पड़ता है। मींस ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस, जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोग नए मॉडर्न ख्यालत के, लेकिन आपके पेरेंट्स वो बोलेंगे कि नहीं ये प्रिंसिपल फॉलो करना है तो करना है। दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर। एम आई राइट? हेलो, हेलो। वो प्रिंसिपल्स आपको मानना ही मानना है। आपको कम्युनिटी में रहना है तो आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो तो आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉय बीइंग फोर्स्ड टू अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स, उनको ये अडॉप्ट करना ही पड़ता है। चलो, जैसे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप्स। अभी मेरे को एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन खुद तो चलता नहीं है, खुद तो चलता नहीं है, इट इज डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बीइंग और ग्रुप ऑफ पीपल्स। सो ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तब जाके वी कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, सो मैनेजमेंट एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप्स बाय डायरेक्टिंग देम एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर। चलो आगे, जैसे इधर पे देखो, ये मैनेजर है, मैनेजर उसके सब एम्प्लॉय को सिखा रहा है, सबको एक साथ में दिखा रहा है, सबके माइंड में भर रहा है, सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका रीजन क्या है? ये ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का एक ही रीजन है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप किधर भी जाओ, आप किधर भी जाओ, आपको एक बार तो बॉस की बात से सुनने मिलेगा, ये हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है, ये हमारे एथिक्स नहीं है, ये हमारे एथिक्स नहीं है। जैसा अभी छोटा सा एग्जांपल दो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुन लेना बच्चों, छोटा सा एग्जांपल। आप है ना किसी शॉप पे गए, वो शॉप पे लिखा है नो रिफंड पॉलिसी या नो रिटर्न ऑफ गुड्स। आप उस दुकान के कोई भी एम्प्लॉय को बोलेंगे गुड्स रिटर्न कर या गुड्स वापस से ले ले, वो लेगा क्या? वो लेगा क्या? वो लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? दुकान के मालिक ने उसको ऐसा इन्फ्लुएंस किया, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाए कि भाई कोई भी रिटर्न आएगा लेने का नहीं, कोई भी रिटर्न आएगा लेने का नहीं। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द जनरल गाइडलाइंस, दे आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया कोविड के टाइम पे सैलरी का मैंने एग्जांपल दिया। अच्छा, अभी ना अगर एक बात बोलूं, हाँ आगे पढ़ता हूं मैं। प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड एज पर द सिचुएशन एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, एज पर द सिचुएशन एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैं अभी एग्जांपल देता हूं। अभी रिलायंस ग्रुप है, ध्यान से सुनना, रिलायंस ग्रुप है,
और इधर पे एक छोटा कोई कंपनी ले लो, एबीसी कंपनी। अब रिलायंस ग्रुप का टर्नओवर 750 करोड़ है, मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों, एग्जांपल लिया। ये एबीसी का 10 लाख है। अब इसके जो सीईओ है उसको 10 लाख रुपीस पर मंथ मिल रहा है। तो मुझे बताओ, ये एबीसी वाले का जो सीईओ उसको भी 10 लाख रुपीस पर मंथ देना चाहिए क्या? पर मंथ देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्यों? अरे बेटा यहाँ पे ध्यान दो, इसका सिचुएशन क्या, इसका सिचुएशन क्या। तो एज पर द सिचुएशन, as per the situation, as per the size of the business organization, as per the nature of the business organization, उसके अकॉर्डिंगली क्या करने का, उसके अकॉर्डिंगली क्या करने का, सीईओ को पेमेंट होगा। ओके तो आपने बोला फेयर रेम्यूनरेशन, तो कल जाके ऐसा चिल्ला के बोलेगा नहीं एबीसी वाला, रिलायंस के सीईओ को इतना मिलता है तो हमको भी इतना चाहिए, इट इज नॉट फेयर। तो बोलेगा भाई ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन देख, वो ऑर्गेनाइजेशन देख, हमारी इनकम देख, उनकी इनकम देख, हम कहां से तुमको पेमेंट देंगे। तो इट इज जस्ट जनरल गाइडलाइंस, मींस प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड एज पर द डिफरेंट सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। चलो अभी छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल दूं। और एक एग्जांपल है, सर आज आप कम्युनिटी के ऊपर क्यों है? बेटा मैं इसके लिए हूं क्योंकि एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए। अभी पहले रूल था, पहले प्री कोविड प्रिंसिपल्स थे, हम लोग घर में वो सब फॉलो करते थे कि मंदिर में जाना कंपलसरी है, मंदिर में जाना कंपलसरी है, या मंदिर हो गए, चर्च हो गए, जाना कंपलसरी है। कोविड में ये फॉलो करना पॉसिबल है? गाइडलाइंस थे, फॉलो करना पॉसिबल है? नहीं। उन लोग ने क्या बोला, भाई जो भी है अपने घर में रह के तुम लोग क्या करो, जो भी पूजा करने का, दुआ करने का, जो भी प्रेयर्स करने के हैं, जो भी तुम लोग को करने का, वो घर पे बैठ के करो, घर पे बैठ के करो। तुम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये हमारे प्रिंसिपल से हमको बोला है मंदिर में जाके पैर पड़ने का। नहीं, अभी सिचुएशन अलग है ना, हमको प्रिंसिपल में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। इट इज जस्ट जनरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट। ओके इधर खत्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। ऑल फ्लेक्सिबल कॉज इन पबजी। वो वेदांत के ऊपर ना मेरे को मेम्स बनाने का मन करता है। वो कभी कभी एक मेम्स आता है ना, जिसके अंदर बाकी सब छोड़ के वो कोई लड़का रहता है, उसके आंख में ऐसा एक बड़ा सा बोलते हैं ना एकदम लाइट ऐसा जलता है, लाइट जलता है, वो मेम्स बनता है ना वैसा, वैसा। बाकी सब किधर ध्यान नहीं गया भाई का, ये इसका पबजी पे ध्यान गया, बाकी किधर ध्यान नहीं गया, फ्लेक्सिबल कॉज पे नहीं, उसका पबजी पे ध्यान गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ वेरी गुड वेदांत, इसके लिए तो मैंने बनाया है ना, इसके लिए मैंने बनाया। यस बराबर है, अवल ने बोला जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ध्यान दिया। लेकिन फिलहाल अपन इधर पढ़ाई की बात करें तो ऐसा बाकी मेरे दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट आ गया। इट इज ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऐसे ही कोड वर्ड पसंद आते हैं। तो बोला ना साइंटिफिक है, प्रिंसिपल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम चालू है, तुमसे रिलेटेड ही कुछ बनाने का। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, तो आगे बढ़ता हूं मैं। ओके चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हेनरी फेयल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से सुनो बच्चों, इसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 5 स्टार मार्क कर लेना। सर 5 स्टार क्यों? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये चैप्टर में से। सर बाकी क्या यही पढ़ने का चैप्टर में से? ऐसा नहीं, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने के बच्चों। और आई बिलीव कि जितने भी यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, अगर टीचर्स को ये चैप्टर से प्यार है बहुत, तो उनको ये क्वेश्चन से भी बहुत प्यार होगा, ये क्वेश्चन से भी बहुत प्यार होगा उनको, और शायद पूछे भी वो। स्टेट 14 प्रिंसिपल्स नहीं, एनी 5 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फयोल। ओके
कोई भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो यूजुअली 4 मार्क के लिए पूछता है ये क्वेश्चन। कितना? 4 मार्क के लिए। और 14 प्रिंसिपल्स में आपको क्लियर कट बोलेगा स्टेट एनी 5 प्रिंसिपल्स। बट मेरे बच्चों 5 प्रिंसिपल लिखोगे ना, 5 प्रिंसिपल लिखोगे ना, उसकी जगह पे आई विल रिक्वेस्ट यू और रिकमेंड करता हूं 7 प्रिंसिपल्स लिख के आओ, क्योंकि 14 के 14 प्रिंसिपल्स तुमको याद रहेंगे। 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे। कीवर्ड भी वैसा मस्त दिया है मैंने। चलो, हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बच्चों इसमें से एक फेमस ऑब्जेक्टिव आता है। हेनरी फायोल का बर्थ डेट कोई पूछेगा नहीं तुमको, उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। देखो, हेनरी फायोल वाज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। देखो, ये भाई साहब इंजीनियर है, भाई साहब इंजीनियर है, और हम कॉमर्स वाले को मैनेजमेंट का क्या देते, थियरी देते हैं, लेकिन जबरदस्त थियरी दिया है बच्चों।